हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ विकास कुमार। मैं बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का तैयारी के लिए पहला इंट्रोडक्शन क्लास अपलोड किया है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक में कौन कौन से क्वेश्चन, एंट्रेंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है हमारा टॉपिक। सबसे पहले तो भाई मैथमेटिक्स है। मैथ से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 से होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि जनरल टाइप पूछे जाते हैं, जिसमें कि प्रॉफिट लॉस आता है। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है। एज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है ना। आयु वाला क्वेश्चन, जैसे कि राम की आयु उसके पिता की आयु से 4 गुनी है या 3 गुनी है, इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि मैथमेटिक्स में। फिर फिजिक्स में जो है 30 क्वेश्चन में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है 10 से पूछे जाते हैं, और 5 से 10 क्वेश्चन जो है 9 से पूछे जाते हैं। 9th में कुछ टॉपिक होते हैं जो कि इससे पूछे जाते हैं। फिर केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो है 10 से पूछे जाते हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन जो है 9 से, और कुछ जनरल टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप लूसेंट का पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करें तो मैथमेटिक्स में जो है 25 क्वेश्चन, अगर अब हम मान लिया जाए कि इस टॉपिक पे हम लोग अगर ये तैयारी अगर हम लोग रखते हैं, हम लोग तैयारी अगर करते हैं, तो मैं जो तैयारी कराने वाला हूँ उसमें जो है मैं सिर्फ 70 से 75 क्वेश्चन जो है मैं कवर करवा दूँगा। मैं इतने के लिए तैयारी करवाऊँगा क्योंकि अभी उतना समय है नहीं। ये कोर्स जो हमारा चलेगा ये सिर्फ 15 दिन का रहेगा। ठीक है, 15 दिन का जो है हमारा क्लास रहेगा, 15 दिन का लेक्चर रहेगा। सिर्फ 15 लेक्चर मैं अपलोड करूँगा इस पर। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन, अगर हम लोग 25 क्वेश्चन आसानी से, लड़का अगर जो अच्छे से पढ़े हुए वो कंप्लीट कर जाता है आराम से। 25 क्वेश्चन वो सही कर देगा। अगर फिजिक्स का बात करें तो इसमें जो है 20 क्वेश्चन जो बहुत अच्छा तैयारी किए हुए हैं, 10th को अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो वो 20 क्वेश्चन आसानी से बना सकता है, 20 क्वेश्चन बना सकता है। केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये जो 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइड्रोकार्बन से, यानी कार्बन तथा यौगिक ईंधन से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन प्रॉब्लम होता है बच्चों को रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया जो है उसमें प्रॉब्लम होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि तैयार किया जाता है। आपको रिएक्शन दिखाना होगा, रिएक्शन बताना होगा कि हाँ इतना ये अभिक्रिया करने के बाद क्या बनेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें मैकेनिज्म पूछा जाता है। ठीक है, जो कि 10th में नहीं है लेकिन 10th में भी पढ़ने का था। टीचर पढ़ाते भी नहीं हैं, कहीं तो कहीं पढ़ाते हैं, तो मैं वो टॉपिक पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा। इसमें से अगर मान लिया जाए कि आप ये स्कोर में लगभग 60 से 65 अगर स्कोर कर जाते हैं, ठीक है, तो आपका रैंक जो है 3000 से 3500 के बीच आपका आ जाएगा आज के समय में। जबकि ये पहले कितना हो जाता था, पहले 1000 के अंदर रैंक हो जाता। अगर 60 से 65 अगर आप स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब आपका रैंक जो है लगभग 1500 के अंदर में आ सकता है। ठीक है, 1500 के अंदर में आ सकता है। अब अगर आप जो है अच्छे स्टूडेंट हैं, जो कि आपने 10th तो अच्छे से पढ़ा ही है, 9th को भी अच्छे से कवर किए हुए हैं, तो ऐसे में क्या होगा, तो वैसे स्टूडेंट जो है लगभग 65 से 70 क्वेश्चन जो है सही कर देते हैं। जो इतना स्कोर कर गए उसका रैंक जो है 2000 के अंदर आज के समय में जो है
ये पुराना वाला नहीं है। पुराना वाला अगर ये 70 अगर स्कोर कोई लड़का करता था पहले, तो इसका रैंक जो है 1000 के अंदर माना जाता था। ठीक है, अगर 75 अगर स्कोर कोई कर जाता पहले ज़माने में, तो उस समय जो है स्कोर ये 500 के अंदर चला जाता था। बहुत ही रैंक जो है भागता था, थोड़ा थोड़ा 1-2 स्कोर पे बहुत सारा रैंक भाग जाता है। तो अगर आप जो है इतना स्कोर करते हैं, आपका अंदर 2000 के अंदर का मतलब है कि आपका हो सकता है, अगर क्वेश्चन हार्ड पूछा गया है, अगर क्वेश्चन जो है अगर हार्ड है, ठीक है, टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका रैंक और अच्छा आएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग के टाइम में 2012 में, हम लोग 2012 का बात कर रहे हैं, इसमें क्या हुआ था कि जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे ना, वो न्यूमेरिकल पूछ दिए बहुत सारे। फिजिक्स में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया। तो इसमें क्या हुआ कि लड़का जो है 20 से ज़्यादा स्कोर, बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो 20 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया। जो रट्टा मारने वाला स्टूडेंट है वो तो फ्लॉप कर गए। ठीक है, रट्टा मारने वाले स्टूडेंट का रैंक बिल्कुल ख़राब गया, लेकिन जो अच्छे से पढ़े हुए थे उनका रैंक जो है बहुत अच्छा आया। जैसे कि 60 नंबर पे ही 1000 रैंक तक आ गया था। ठीक है, तो ये अच्छा बात था कि, और अगर अभी का बात करें तो अभी अगर 60 से 65 अगर 60-65 या 70-75 इतना करते हैं स्कोर, तो आपका रैंक तो फिक्स है कि आपको अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। जिससे कि आपको, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हमको चाहिए सिविल, अभी बिहार में जो मांग है उसके हिसाब से, तो लोग जो है सिविल का मांग ज़्यादा कर रहे हैं। सिविल जो है आपको 4000 रैंक के अंदर में भी बहुत सारे लड़के को मतलब नहीं मिल पाते, यानी उसके लिए चाहिए कि आपका कोटा भी होना चाहिए। 4000 रैंक अगर आपके पास, जिसका ओबीसी में, सॉरी ईबीसी में आता है, उसके लिए ये है। अगर आपका 3000 के अंदर है और ओबीसी हैं, तो आपको मिल जाएगा सिविल। ठीक है, आपका अगर एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो इन लोगों के लिए तो आराम से जो है लगा, आप 5000-6000 रैंक भी लाते हैं तो आपका जो है सिविल मिलने का चांस रहता है। ठीक है, और लड़की लोग का तो, अगर लड़की लोग है तो 5000 कम से कम रैंक, 5-6 हज़ार रैंक के अंदर लाना पड़ेगा, तभी आपको सिविल अच्छे कॉलेज मिल पाएंगे। मतलब अच्छे कॉलेज का मतलब होता है जहाँ आप चाह रहे हो वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब फिर भी लेकिन आप चाहिएगा पटना भागलपुर, ये सब नहीं हो सकता। पटना भागलपुर के लिए आपको 1000 के अंदर रैंक, मतलब पटना तो नहीं, मतलब भागलपुर के लिए 1000 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा, तभी आपका जो है पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आपका इतना रैंक आता है तो ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि कौन कौन सा सिलेबस जो है कवर करना है, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका आता है। ठीक है, तो बात करते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है ट्रिगोमेट्री। ठीक है, अलजेब्रा सेकेंड नंबर पे आता है अलजेब्रा, जबकि बड़ा सिलेबस है। ये सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन जो है रहते हैं, लेकिन ये बड़ा टॉपिक भी है। लेकिन ये जो ट्रिगोमेट्री है छोटा टॉपिक है, और अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारा सारा क्वेश्चन बन भी जाता है। फिर आता है ज्योमेट्री। ये बहुत ही अच्छा है, अगर इसे आप समझ गए हो तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि इसमें ज्योमेट्री में आता है ना, वो सर्किल का क्वेश्चन जैसे आ गया, जो कि किसी सर्किल पे बाह्य बिंदु से जो है स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, ये सब नॉर्मल चीज़ है। और अगर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, तो इसके सेंटर से जो है ये जो बनाएगा एंगल, कितना एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। इसी बेसिस पे क्वेश्चन मान लिया जाए कि आपका ये जो है इस तरह से दिया रहेगा, इसके अंदर का एंगल दे दिया जाएगा, अब पूछेगा कि इसका एंगल क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बहुत बार पूछ चुका है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, ये आपको कवर करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं मेंसुरेशन में, यानी क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति में जो है आपको इससे क्वेश्चन रहेंगे काफ़ी। जैसे कि आप गोला का बात करते हैं, ठीक है, शंकु का बात करते हैं, आप आयत का जो है, वर्ग का, ये सब पूछा जाएगा।
वो भी इसमें इस तरह का नहीं कि आसान क्वेश्चन नहीं होता है। इसका जो क्वेश्चन होता है हमेशा ट्रिक वाला क्वेश्चन होता है, आपको ट्रिकी क्वेश्चन डाला जाएगा इसमें। और फिर बात करें तो अलजेब्रा में आपका जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, वो सब क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो पूछा जाता है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, नियामक ज्यामिति जो इसको कहते हैं, तो नियामक ज्यामिति से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें इंसुलेशन में हो गया। अब आपका बचता है ये क्या, फिजिक्स में। देखिए फिजिक्स में क्या है, सबसे 10th का जो फिजिक्स है उसमें लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, 10th में सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है जिससे कि काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी से रहते हैं। और कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रहते हैं, मतलब मैग्नेटिज्म, क्या कहते हैं उसको, चुंबकत्व से क्वेश्चन रहता है, चुंबकत्व से क्वेश्चन रहता है, जो कि इससे कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो कि आसान रहता है, मतलब आपको याद करने पड़ेंगे वो सब रट्टा मारने वाला चीज़ है, वो रट्टा मारिए। लेकिन इससे जो रहेंगे, लाइट से क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन रहेंगे, ये सब क्वेश्चन जो होंगे वो आपका नॉमेरिकल आएगा, वो आपको बनाना पड़ेगा। और फिर आता है 9th में जो है लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, गति के नियम से क्वेश्चन रहेगा। फिर बल से, मोमेंटम, ठीक है, बल, ये आपका संवेग, वेग, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा। वर्क, पावर, एनर्जी, इससे क्वेश्चन रहेगा। ग्रेविटेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये सब अच्छे से कवर करवाऊँगा। फिर आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका सबसे पहले रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन। अगर आप ये टॉपिक अगर अच्छे से किए होगा तो आपको 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, 10 क्वेश्चन। वो भी ये क्या है, किससे, ये 10th से पढ़ना है। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे 10th में, बस आपको एक बार फिर से रिवीजन करना है, जो चीज़ नहीं आता है उसे अच्छे से सीखना है, और क्या। एसिड बेस तो आपका आसान होगा, ये तो रट्टा मारने वाला चीज़ है, जो कि आपको समझा देंगे तो आराम से समझ जाएंगे। फिर मेटल नॉन मेटल से जो क्वेश्चन, धातु अधातु से क्वेश्चन है, उससे पूछे जाते हैं। फिर बात करें 9th का जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये जो टॉपिक है ये अच्छा है, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत ही सिंपल पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन जो होता है वो सब याद रखने का चीज़ है। इसमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जैसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, इस टाइप का पूछा जाएगा। या फिर कोई जैसे आपको तत्व दे दिया जाता है, ठीक है, जैसे Fe है, Fe का द्रव्यमान कितना है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु संख्या क्या है, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, ये सब पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर। या फिर आपको यूरेनियम का जो बताया जाएगा, यूरेनियम 235 जो होता है, ठीक है, यूरेनियम 238 होता है, तो ये पूछा जा सकता है, इस से क्वेश्चन रहेगा, ये सब मैं कवर करवाऊँगा। फिर जनरल टाइप क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जनरल टाइप में जैसे कि कितने टेम्परेचर पे जो है जल वाष्प में बदलता है, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे पानी उबलने लगता है, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि जनरल टाइप का क्वेश्चन। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं 15 दिन का ही जो है मैं लेक्चर चलाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये हमारा जो है शॉर्ट टर्म कोर्स है, बोला जाए तो क्रैश कोर्स जिसको कहते हैं, ठीक है, क्रैश कोर्स। तो आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको सही में पढ़ना है तो, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई कोई देख रहा है, तो उन बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा। चलिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। आपको जो है इसे लूसेंट का जो है, लूसेंट से जो है क्वेश्चन पढ़ते रहना है। लूसेंट का जो साइंस होता है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री खासकर जो होता है, उसमें जनरल टाइप क्वेश्चन होता है, उसको आप पढ़ते रहिए। उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है उससे कवर होंगे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। बाकी जो नॉमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है वो मैं कवर करवा दूंगा। और
ऑब्जेक्टिव टाइप में पूरा कवर नहीं करवाऊँगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ही उससे जो कि जनरल टाइप रहेगा मैं ऐसे ही बोल दूँगा, वो आपको अगर याद रहा देखे तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मैं न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनवाऊँगा। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप आपको खुद करना पड़ेगा, और मैं टेस्ट भी जो है मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा। टेस्ट पर जो प्रोवाइड करूँगा मैं 150 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि, ठीक है, जितना हो 5 6 7 8 जितना भी होगा मेरे पास जो अवेलेबल होगा, मैं आपको अपने वीडियो लिंक में जो है PDF उसका शेयर कर दूँगा। डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से बनाइएगा, सेट मारिएगा, आंसर चेक कीजिएगा, सारा आंसर उसमें होगा, आप आंसर चेक कीजिए। प्रॉब्लम अगर होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। तो अच्छे से भी पढ़िए, अभी लॉकडाउन है, घर में रहिए। चलिए, थैंक यू।